बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 12 मार्च से 18 मार्च तक एवरी ईयर ग्लाकोमा पे कैंपेन रन की जाती है, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि ग्लाकोमा है क्या, जिसे कि हम उर्दू ज़बान में जिसे काला मोतिया कहते हैं या काला पानी भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो साइलेंट ब्लाइंडिंग डिजीज़ है और इंसान को पता ही नहीं चलता। उसकी आई विजन बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाती है, इवन कि वो ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि काला मोतिया है क्या। बेसिकली आई के अंदर प्रेशर बढ़ जाना, और आई के अंदर आँख के अंदर प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व का जब डैमेज होती है तो उसकी वजह से आपकी आई ब्लाइंडनेस की तरफ चली जाती है। और ग्लाकोमा कितनी टाइप्स का होता है। एक ओपन एंगल ग्लाकोमा होता है, नंबर 2 पे क्लोयर एंगल ग्लाकोमा, नंबर 3 पे सेकेंडरी ग्लाकोमा, नंबर 4 पे पिगमेंट्री ग्लाकोमा। अब ओपन एंगल ग्लाकोमा क्या है? इस ओपन एंगल ग्लाकोमा में आपके जो आई के अंदर ड्रेनेज चैनल्स हैं जो फ्लूइड को ड्रेन आउट करते हैं, उनमें जब ब्लॉकेज हो जाती है तो आई के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, फ्लूइड की ड्रेन आउट कम होती है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और उसके प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। और इसके साथ साथ एक फैक्टर और भी है ओपन एंगल ग्लाकोमा में कि आई की फ्लूइड का प्रोडक्शन जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से भी प्रेशर अंदर आई के अंदर डेवलप होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, लिक्विड, ये बढ़ जाती है और जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व बहुत डैमेज होती है। और ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने की वजह से इंसान ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। उस नंबर 2 पे ग्लाकोमा है क्लोयर एंगल ग्लाकोमा। ये ग्लाकोमा की वो किस्म है जब स्पेस बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया बिकम्स नैरो। जब नैरो हो जाती है, स्पेस कम हो जाती है, तो इसको हम एंगल क्लोयर ग्लाकोमा कहते हैं। तो फ्लूइड का वहाँ से ड्रेन आउट होना, उसकी क्वांटिटी ड्रेन आउट की कम हो जाती है और आई के अंदर फ्लूइड की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाती है इनसाइड द आई, और जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है। और ऑप्टिक नर्व का डैमेज होने से आपकी आई की विजन रिवर्स नहीं हो सकती, कि ये परमानेंट बेसिस पे आई डैमेज हो जाती है। और इसलिए इस बीमारी को काला मोतिया का, काला पानी का नाम दिया गया। आप लोगों ने जैसे सुना होगा कि किसी को सज़ा देनी होती है तो लोग कहते हैं हम इसको काला पानी भेज देंगे, यानी वहाँ से उसकी वापसी नामुमकिन हो। तो काला मोतिया को काला पानी भी कहा गया। जब आई इस डैमेज हो जाती है तो उसका रिवर्स होना नामुमकिन है। इस तरह जिस तरह इसको जिस तरह आपका कैटरेक्ट है, जिसे हम वाइट मोतिया, सफ़ेद मोतिया कहते हैं, वो उसका तो कॉर्निया रिप्लेस, उसका लेंस रिप्लेस हो जाता है और आई वेन बहाल हो जाती है। मगर ब्लैक जो कैटरेक्ट है, जिसे हम काला मोतिया कहते हैं, इसमें आई वेन का रिवर्स होना नामुमकिन है, बल्कि मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ये रिवर्स नहीं हो सकती। इसी तरह नंबर 3 पे सेकेंडरी ग्लाकोमा, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो अपनी शुगर लेवल को रूटीन पे अपना उसको कंट्रोल नहीं रखते, और उसके साथ साथ उनको जो दूसरे लोग जिनको कैटरेक्ट हो जाता है और वो उसको लेके घूमते रहते हैं कैटरेक्ट को बजाय रिमूव करवाने के, और वो इस चीज़ से डरते हैं कि हमें ऑपरेट नहीं करवाना, तो आई के अंदर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से तो आप काला मोतिया की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह नंबर 4 पे है पिगमेंट्री ग्लाकोमा। टाइनी बिट्स ऑफ pigment from your iris moves into the fluid inside the eye and clog the drainage channels। तो इस तरह ये भी पिगमेंट्री ग्लाकोमा जो ये चौथी किस्म है। तो काला मोतिया बेसिकली क्या है? आँख के अंदर प्रेशर का बढ़ जाना। जब आँख का अंदर प्रेशर बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व अल्टीमेटली डैमेज होती है। ये प्रेशर अटैक करता है ऑप्टिक नर्व पे, ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? ब्रेन टू आई, आई टू ब्रेन, ये सिग्नल्स दे के जाती है। जब ये डैमेज हो जाती है तो आई का कनेक्शन दिमाग से ख़त्म हो जाता है, तो आपकी नज़र मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। सबसे गुजारिश है, ये अवेयरनेस लेक्चर है, ये कैंपेन है, ये इंसानी जान की खिदमत है ताकि आगे बढ़ सकें। तमाम लोग जो हेल्दी हैं या जिनको कोई बीमारी है, मगर वो साल में कम से कम एक दफ़ा एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपना आई प्रेशर टेस्ट करवाएं, हर अपनी आई का चेकअप करवाएं, तब जाके आप इस काला मोतिया से बच सकते हैं। अदरवाइज़ काला मोतिया की इतनी कोई ज़्यादा सिम्टम्स अपीयर नहीं होती। ये एडवांस स्टेज पे जाके बताता है जब आपकी आई में हैज़नेस आना शुरू हो जाएगी, आई आपकी ब्लरी हो जाएगी, विजन ब्लरी हो जाएगी, और इस तरह का आपके आई के अंदर स्पॉट्स आपकी आई साइड में नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये एडवांस स्टेज है, जब तक आपकी आई विजन अच्छी तरह मुतासिर हो चुकी होती है और आप अपनी आई ब्लाइंडनेस की तरफ जा चुके होते हैं। बेहतर है एक साल में एक दफ़ा अपनी आई का टेस्ट करवाएं
और साथ प्रेशर भी उसका चेक हो जाता है, उससे मालूम होता है कि आपको काला मोतिया की बीमारी है नहीं है। और अगर इससे और भी बेहतर होगा अगर आप साल में 2 दफ़ा चेकअप करवा लें, और इसकी कोई उम्र की कैद नहीं है। ठीक है, अबाउट 40 ईयर्स ग्लूकोमा काला पानी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मगर अब कोई इसकी उम्र की लिमिट नहीं है। अडल्ट्स में और ये यंगर्स में और ओल्ड एजर्स में ये बीमारी फैल रही है, आम हो रही है। तो लिहाजा तब बच्चों का भी चेकअप करवाएं आई प्रेशर का, बड़ों का भी करवाएं, औरतों का भी करवाएं, मर्दों का भी करवाएं, साल में एक दफ़ा आई का थॉरली चेकअप करवाएं, तब जाकर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और बहुत शानदार कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो मेडिसिन तैयार कर रही हैं, जो मोतिया के लिए, काला मोतिया के लिए, जिससे आपका काला मोतिया का इलाज आसानी से हो सकता है और प्रेशर भी उससे नॉर्मल रहता है। और इसके साथ साथ सर्जरीज भी आ गई हैं, लेज़र सर्जरी से भी ब्लॉक चैनल को ओपन किया जाता है, और फर्दर अगर ज़रूरत होती है तो आई सर्जन देखता है तो मज़ीद वो इसमें आई ड्रेनेज चैनल उसमें डेवलप कर देता है। तो इस तरह ये इलाज भी इसका आ चुका है, और बहुत शानदार ड्रग्स भी आ चुकी हैं। सेम लाइक जैसे डोर्जोलामाइड है, एल्प्रोस्ट है जिसका मालिक्यूल एटानोप्रोस्ट है, डॉर्जिट है जिसमें डोर्जोलामाइड है, और टिमोलॉल है। बहुत ब्रांड शानदार प्रोडक्ट है, और आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएं उससे रिक्वेस्ट करें कि एक स्टैंडर्ड की और एक अच्छी क्वालिटी की दवाई लिखे आप लोगों को, ताकि आप लोगों की आँख पे कंप्रोमाइज़ ना किया जा सके। मेरा ये अवेयरनेस मैसेज सब लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों की आंखें बच सकें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी जो नेशनल बीमारियों के इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे, और आप तक इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन की वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।